हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम प्रियंका है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम यूजीसी नेट योग पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने महाकाव्य रामायण के विषय में जाना। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से महाकाव्य महाभारत एवं याज्ञवल्क्य की स्मृति में योग इस विषय में हम जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। महाकाव्य महाकाव्य को जानने से पूर्व हमें काव्य को जानना आवश्यक है, क्योंकि महाकाव्य काव्य का ही भेद है, यानी भाग है। काव्य कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, उसे काव्य कहा जाता है। उसी क्रम में महाकाव्य सर्गों का निबंधन जिसमें रहता है उसे महाकाव्य कहते हैं। सर्गों का निबंधन आपने रामायण में देखा होगा। निबंधन का अर्थ सर्वप्रथम यह है कि बांधने की क्रिया, यानी कि किसी चीज़ को क्रमबद्ध करना। तो आपने रामायण में देखा कि भगवान राम का संपूर्ण जीवन कितनी सुंदरता से उन कांड के रूप में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक कांड अलग अलग विशेषता को, अलग अलग कहानी को दर्शाता है। तो सर्गों में बधा हुआ जो है वह महाकाव्य कहलाता है। इसमें एक विशेषता यह भी बनती है कि महाकाव्य में एक नायक होता है, एक क्षत्रिय, एक देवता होता है, जिसमें उनके संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। आप रामायण से इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि प्रत्येक कांड के रूप में भगवान राम के जीवन का वर्णन है और उनके पूरे संपूर्ण जीवन का वर्णन आपको देखने को मिलता है। और उसी प्रकार महाकाव्य में कहीं दुर्जनों की निंदा तो कहीं सज्जनों की प्रशंसा की जाती है। तो दुर्जन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार भगवान राम ने रावण का वध किया और बुराई पर अच्छाई की जीत प्राप्त करी। तो रामायण इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और महाभारत भी आप सभी जानते ही हैं कि किस प्रकार पांडवों ने कौरवों पर जीत हासिल की, बुराई पर अच्छाई की जीत। आगे देखते हैं। महाकाव्य महाभारत महाभारत का जो शांति पर्व है वह आपके सिलेबस का विषय है। तो आप देखते हैं कि जो रचयिता हैं महाभारत के कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं। कुल श्लोक संख्या 1,00,000 है। महाकाव्य महाभारत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सत्य साहिस्त्री संहिता भी कहा जाता है। सत्य साहिस्त्री संहिता। इसमें पर्व संख्या 18 है। सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं शांति पर्व जो आपके सिलेबस का पार्ट है, डायरेक्ट है और सबसे बड़ा पर्व भी है। तो इस तरह आप इसे याद रखिए। सबसे छोटा पर्व महाप्रस्थानिक पर्व, यह विषय आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं कि सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व, सबसे छोटा पर्व महाप्रस्थानिक पर्व। आगे देखते हैं। महाभारत का विकास क्रम। महाभारत का मूल रूप जय नाम से प्रसिद्ध था। शुरू में महाभारत को जय कहा जाता था। इसमें श्लोक संख्या 8,800। दूसरे चरण में जय का विस्तार भारत रूप में हुआ। श्लोक संख्या 24,000 है। तीसरे एवं अंतिम चरण में 1,00,000 से अधिक श्लोक होने के कारण इसे महाभारत कहा गया। तो आप देख सकते हैं कि सर्वप्रथम जय, द्वितीय में भारत, तृतीय में महाभारत। श्लोक संख्या जय की 8,800, दूसरे चरण में भारत श्लोक संख्या 24,000, तृतीय चरण में 1,00,000 से भी अधिक श्लोकों का जो वर्णन हुआ उसे महाभारत कहा गया। इस प्रकार यह विकास क्रम आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है कि जय, भारत एवं महाभारत। और भारतवर्ष का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाभारत को। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है, इसे याद रखिए। अब महाभारत के पर्व। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व। शांति पर्व यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए मुख्य विषय है और यह 12वां पर्व है आपका। अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसूल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। इस प्रकार 18 अध्याय आपके बनते हैं। मुख्य अध्याय शांति पर्व है, सबसे बड़ा पर्व है, इसके विषय में जानते हैं। शांति पर्व। शांति पर्व महाभारत का 12वां पर्व है, यह सबसे बड़ा पर्व है, जिसमें धर्म, दर्शन एवं राजनीति का विस्तृत वर्णन है। शांति पर्व के 3 उपपर्व हैं।
राजधर्मानुशासनम, आपद धर्म, मोक्ष धर्म। अर्थात कि एक राजा का क्या धर्म होना चाहिए, उसकी प्रजा के लिए अनुशासन, कोई आपदा की स्थिति आने पर राजा का क्या धर्म है, और मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या धर्म है। इस तरह के गूढ़ विषय आपके 3 उपपर्व में वर्णित हैं। इन्हें याद रखिए। इनके नाम राजधर्मानुशासनम, आपद धर्म, मोक्ष धर्म। उसी प्रकार देखते हैं शांति पर्व। 365 अध्याय हैं। श्लोक संख्या है 14,725। इसके विषय शासन व्यवस्था, दंड नीति, राजधर्म, शांति व्यवस्था। अर्थात एक शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, दंड अर्थात यदि किसी ने अपराध कर दिया तो क्या दंड नीति होनी चाहिए, किस प्रकार का दंड देना चाहिए, और किस प्रकार अपनी प्रजा में शांति की व्यवस्था बनाए रखनी, यह शांति पर्व के मुख्य विषय हैं। युधिष्ठिर का शोकाकुल होकर पश्चाताप करना एवं श्री कृष्ण द्वारा उन्हें समझाना। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, यह इंपॉर्टेंट विषय है। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी शांति पर्व का ही एक विषय है, क्योंकि इसमें पूरे राजा के ही बारे में वर्णित है, तो उनका राज्याभिषेक इसमें होता है। पितामह भीष्म के द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति। अब यहाँ पे एक मुख्य विषय फिर आता है कि पितामह भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर तथा उन्हें राजधर्म, आपद धर्म एवं मोक्ष धर्म का उपदेश। तो जब पेपर में क्वेश्चन आपके बन भी सकता है कि युधिष्ठिर को आपद धर्म, राजधर्म एवं मोक्ष धर्म का उपदेश किसने दिया, तो पितामह भीष्म ने दिया। अब इसमें शांति पर्व में 365 अध्याय हैं, किंतु यह 3 अध्याय इसके मुख्य विषय बनते हैं। शांति पर्व में मंक गीता अध्याय 177, पराशर गीता अध्याय 290 से 98, हंस गीता 299 यह वर्णित हैं। यह मुख्य अध्याय हैं, इसलिए इनके विषय में भी आपको जानना आवश्यक बनता है। मंक गीता का विषय देखिए क्या है। धन की तृष्णा से दुखी एवं उसकी कामना के त्याग से परम सुख की प्राप्ति। यानी कि धन की तृष्णा से जब भी इंसान धन की लालसा करता है तो वह दुखी होता है, उसको अंततः दुख ही प्राप्त होता है, तो उसकी कामना भी त्याग दे। तृष्णा एवं उसकी कामना को जब आप त्याग देते हैं तो उसके बाद जो परम सुख की प्राप्ति होती है, इसका वर्णन इस अध्याय में वर्णित है। अगला है पराशर गीता। पराशर मुनि का राजा जनक को कल्याण की प्राप्ति के साधन का उपदेश। यानी कि पराशर मुनि जो है राजा जनक को किस प्रकार कल्याण हो वह साधन का उपदेश देते हैं, वह साधन जिससे कि कल्याण की प्राप्ति हो। अगला अध्याय है हंस गीता। हंस रूपधारे ब्रह्मा का साध्य गणों को उपदेश। इस प्रकार ये 3 अध्याय हैं जो इम्पोर्टेंट बनते हैं एवं उपपर्व जरूर याद रखिए, राजधर्म, आपद धर्म एवं मोक्ष धर्म। इस प्रकार अगला उपपर्व आपका बनता है भीष्म पर्व। सिलेबस में शांति पर्व है, किंतु भीष्म पर्व के विषय में भी आपको जानना आवश्यक है। भीष्म पर्व का मुख्य विषय है आपका अर्जुन का युद्ध एवं व्यामोह को दूर करने के लिए उपदेश, जो कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया था। जब अर्जुन अपने ही परिवार के विरुद्ध जब युद्ध लड़ते हैं, कौरवों के विरुद्ध जब युद्ध लड़ते हैं, तो उनके मन में एक संशय पैदा होता है कि किस प्रकार मैं अपनों से ही लड़ूं। तो भगवान श्री कृष्ण उनको उपदेश देते हैं कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना, तो अपना कर्तव्य मत भूलो, तो कर्तव्य का पालन करो, तो आपका कर्तव्य है युद्ध लड़ना। तो इसी प्रकार महाभारत का विषय यहीं पे समाप्त होता है। अगला विषय हम देखते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति 3 भागों में विभाजित है। अध्याय एवं प्रकरण देखते हैं इसके 3 अध्याय। आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय, प्रायश्चिताध्याय। आचाराध्याय में आचार, आपका चरित्र, किस तरह से आपको आचरण करना है यह वर्णित है। व्यवहाराध्याय में आपका व्यवहार। प्रायश्चिताध्याय में यदि कोई आपसे गलती हो या कोई भी पाप हो तो उसको किस प्रकार प्रायश्चित करना है यह विषय इसमें वर्णित है। आचाराध्याय के प्रकरण 13 हैं, व्यवहाराध्याय में 25 प्रकरण हैं, प्रायश्चिताध्याय में 6 प्रकरण हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 44 प्रकरण आपके याज्ञवल्क्य स्मृति में बनते हैं। विज्ञानेश्वर कृत मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति की सुप्रसिद्ध टीका है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर कृत, ये याद रखिएगा, सुप्रसिद्ध टीका है। आगे देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट विषय याज्ञवल्क्य स्मृति में योग। तो आप देखते हैं कि ग्रंथ में वर्णित यह श्लोक गायत्रीम शीर्षा सार्धम जपेत व्याहति पूर्वकाम प्रति प्रणवसम युक्ताम त्रियम प्राण संयमः। अर्थात
शिरोमंत्र, महाव्याहति और प्रणव को जोड़कर गायत्री मंत्र को 3 बार श्वास रोककर जप करने को याज्ञवल्क्य स्मृति में प्राणायाम कहा गया है। अब देखते हैं शिरोमंत्र। शिरस मंत्र जिसे कहा जाता है वह है आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। इस प्रकार यह शिरोमंत्र कहलाया। और व्याहतियाँ आपकी भू भुवः स्वः महा जनः तपः सत्यम। इस प्रकार 7 व्याहतियाँ हैं। मुख्य व्याहतियाँ आपकी 3 हैं जो कि महाव्याहतियों के नाम से जानी जाती हैं। भू भुवः स्वः यह मुख्य क्यों है? क्योंकि यह ब्रह्मा के द्वारा ही व्यहित की गई थी, यानी ब्रह्मा द्वारा ही कही गई थी। इनका अर्थ है ब्रह्मांड के 3 लोकों अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं स्वर्ग का यह प्रतीक है। भू अर्थात पृथ्वी, भुव अर्थात अंतरिक्ष, स्व अर्थात स्वर्ग। इस प्रकार यह महाव्याहतियाँ कही जाती हैं। कहीं कहीं ग्रंथों में 7 व्याहतियों का भी वर्णन है। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य की स्मृति के अनुसार हम 7 व्याहतियाँ देखेंगे। भू भुवः स्वः महा जनः तपः सत्यम। तो इस प्रकार शिरोमंत्र, महाव्याहतियाँ एवं प्रणव को जोड़कर गायत्री मंत्र को 3 बार श्वास रोककर जप करने को याज्ञवल्क्य स्मृति में प्राणायाम कहा गया है। तो चलिए देखते हैं इसे किस प्रकार से उच्चारण करना है, इसे किस प्रकार जप करना है। तो यहाँ पे देखते हैं। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम।